दीपावली के 11 दिन बाद उत्तराखंड में इगास मनाई जाती है। इगास पर भैलू खेला जाता है। मान्यता है उत्तराखंड में दीपावली के पहले दिन से और इगास तक 12 बकवाली के रूप में पूरी दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इगास को मनाने के पीछे अलग अलग मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार भगवान राम के वापस लौटने की जानकारी सुदूर पहाड़ों में 11 दिनों के बाद हुई, इसलिए 11 दिन के बाद यहाँ पर दीपावली मनाई गई। दूसरी मान्यता वीर योद्धा माधो सिंह भंडारी से है। माना जाता है कि जब माधो सिंह भंडारी युद्ध जीतकर वापस आए तो तब इगास मनाई गई। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग मान्यता के अनुसार मनाया जाता है, लेकिन अंततः ये लोक पर्व भी रोशनी का ही उत्सव है, जिसे भैला खेलकर मनाया जाता है। भैला चीड़ की लकड़ियों से बनाया जाता है, जिसे रस्सी बांधकर जलाया जाता है। चला घरे जाला सभी है सुका साल मिलजुली मनाला घास बगवाड़। तो आइए उत्तराखंड के इस लोक पर्व को गर्व से मनाएं। इगास की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जुबिन नौटियाल। आप सभी उत्तराखंड वासियों को इगास त्योहार की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इगास का हमारा ये शानदार पहाड़ी त्योहार हम बिहार की छठ पूजा और गुजरात के गरबा नृत्य की भांति हर वर्ष धूमधाम से बनाएं, खुशियां लुटाएं, ऐसी मेरी आप सबसे विनती है। जय उत्तराखंड, जय भारत। नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। बुधवार को उत्तराखंड में उत्तराखंड का लोक पर्व इगास धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सभी प्रदेशवासियों को इगास की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें, दीपावली के 11 दिनों के बाद उत्तराखंड में इगास के तौर पर लोक पर्व मनाया जाता है। इस दौरान भैलो जलाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड के प्रभावी नियंत्रण के संबंध में बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हमें पूरी आशा और विश्वास है कि बहुत जल्द ही विशेषज्ञ वैक्सीन बनाने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के स्तर पर इसके लिए जो भी प्राथमिकताएं तय करनी है, उसके लिए सुनियोजित तरीके से रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने पीएम मोदी से अनुरोध किया कि जनवरी से अप्रैल 2021 तक हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होना है, जिसमें भारी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस बल और हेल्थ वर्कर्स काम करेंगे। राज्य को वैक्सीन की उपलब्धता के लिए हरिद्वार कुंभ को भी ध्यान में रखना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए राज्य स्तर पर स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है और जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। कोटद्वार कोतवाली पुलिस ने ठगी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से एक कार के साथ ही अन्य सामान भी बरामद किया गया। आरोपियों के नाम रुपेश नेगी, सोहन सिंह, मुकेश राजपूत हैं। तीनों ही आरोपी किसी भी शहर में जाकर दुकानदार और माल सप्लाई करने वालों से ठगी किया करते थे। रुपेश नाम के आरोपी पर रायवाला में भी 13 मुकदमे दर्ज हैं। तीनों को फिलहाल जेल भेज दिया गया। काफी लोग हैं और जो लोग ये 3 लोग थे, रुपेश नेगी, सोहन सिंह और मुकेश राजपूत। तो उसमें इनकी जो मोटर्स ऑपरेंडी थी कि वो किसी भी शहर में जाते थे और वहाँ पे दुकानदार या फिर किसी भी माल सप्लाई करने वाले का मोबाइल नंबर उसके गाड़ी से नोट करते थे या उसके दुकान से नोट करते थे। उसके बाद उसके मालिक को फ़ोन करके तथा एक किसी भी ऑटो रिक्शा या जो भी छोटा हाथी था उसको फ़ोन करते थे और उसके आधार पे फिर वो सामान अपने किसी निश्चित स्थान पे सामान मंगवाते थे और जो इसमें जो गाड़ी वाला और जो मालिक था वो ठग जाता था। 2 ऐसे केसेस हुए। हमारे कोटद्वार में केस हुआ 8 नवंबर को। इसके बाद श्रीनगर में ऐसा केस हुआ है। इसमें इस इन्वेस्टिगेशन में 3 लोग प्रकाश में आए। इसमें मालूम चला कि जो रुपेश नेगी है, इसके ऊपर रायवाला में पहले से ही 13 मामले हैं। कोटद्वार नगर निगम के संपूर्ण क्षेत्र में व्यावसायिक संपत्तियों पर गृह कर लागू करने से उपजे बवाल के बीच मंगलवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने अपनी पत्नी और मेयर हेमलता नेगी का बचाव करते हुए स्वीकार किया कि नगर निगम बोर्ड ने 25 फरवरी को निगम के समस्त क्षेत्रों में व्यावसायिक संपत्तियों पर गृह कर लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन ये प्रस्ताव न तो महापौर और न ही किसी पार्षद के द्वारा बोर्ड बैठक में लाया गया था। ये माननीय मुख्यमंत्री यानी उत्तराखंड सरकार ने बहुत जोर से चिल्ला कर कहा था कि वोट हमें दो और आपका 10 सालों तक कोई कर नहीं लगेगा। ये मैं नहीं, आप लोग समझा। उसके बाद एक और आदेश आता है कि इसमें शर्त का निर्धारण किया जाए। एक और आदेश भी जो है अंडर कंसिडरेशन था
कि एक मुफ्त यानी वन टाइम सेटलमेंट करते हुए लोगों के घरों से टैक्स वसूला जाए। इन दोनों में उन्होंने जो है स्वकर को जो है निर्धारित करने का एक आदेश जारी किया, जिसको 25 फरवरी 2020 में नगर आयुक्त, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राज्य सरकार के, उन्होंने उसको जो है बोर्ड में रखा और उसको अपनी सहमति के लिए जो है इन पार्षदों के सम्मुख रखा। वो जो ये कहते हैं कि ये पास हो गया, वो पास नहीं हुआ था, नंबर 1, क्योंकि जब तक दूसरी बैठक में उसकी पुष्टि नहीं होती तब तक वो पास नहीं माना जाता है। ये किसी भी व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं। अगली बैठक जब भी होगी उसकी पुष्टि होगी तब उसको लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही एक और जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई कि अब जो है विस्तारित क्षेत्र यानी 35 ग्राम सभाओं में अब आपको हाउस टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपको वाणिज्यिक कर देना पड़ेगा, खाली पड़े भूखंडों पर देना पड़ेगा। कोटद्वार नगर निगम में बवाल के बीच मेयर हेमलता नेगी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि प्रस्ताव सरकार के प्रतिनिधि नगर आयुक्त के द्वारा बोर्ड बैठक में लाया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि नगर निगम के पदाधिकारी उनके पद की गरिमा नहीं समझते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव की पुष्टि के बाद ही इसको लागू किया जाना था, लेकिन तब से लेकर अब तक बोर्ड बैठक न होने के कारण ये प्रस्ताव अस्तित्व में नहीं आया। लेकिन इस बीच सरकार के द्वारा अध्यादेश जारी कर नगर निगम क्षेत्रों की व्यावसायिक संपत्तियों पर गृह कर लगाने का टैरिफ जारी कर दिया गया। शासन से पत्र आता है राज्य सरकार से टैक्स के लिए, जबकि उन्होंने 10 साल के लिए पूरा माफ़ किया हुआ था। मुलाकात करने के बाद भी आदेश भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो पहले तो उनको 10 साल तक सोचना चाहिए था, पर उन्होंने सबसे पहले निगम बनाया, सुविधाएं कुछ नहीं दी, टैक्स लगा दिया। ठीक, इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं। अगर पूरी सुविधाएं दी होती, किराए के कमरे में बैठे हम, लाइब्रेरी आई है, तो शायद हम टैक्स देते, पर क्यों? जब सुविधाएं नहीं है तो टैक्स भी नहीं है। टिहरी जिले के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। देवप्रयाग तहसील के अंतर्गत जिला प्रशासन ने चेकिंग अभियान के दौरान 5 वाहनों को अवैध खनन करते हुए पकड़ लिया। कीर्तिनगर एसडीएम आकांक्षा वर्मा के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान कई वाहनों को सीज किया गया, साथ ही 1,81,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। ये कल हमने 5 जो ट्रक हैं वो सीज किए हैं। ये लरूड़ी खाल देवप्रयाग में हम लोगों ने सीज किए थे। हमारे पास खबर आई थी कि वहाँ काफ़ी अवैध खनन के ट्रक चलते हैं, तो हमने 5 के 5 ट्रक को सीज किया है। जैसे कोई 20 टन का ट्रक है तो उसके परमिशन जो थी रवाना था उसका बस 5 टन का था, तो उसने 28 टन भरा हुआ था। तो जितना भी अधिक आपका बनता है उन सभी पे 5 गुना की पेनाल्टी लगी गई है। उसी तरह 12 टन भरे हुए हैं, अगर उसकी परमिशन 4 टन की है, 11 टन का था अगर उसकी परमिशन 4 टन की है। कुछ ट्रक में 23 टन भरा हुआ है जिसकी परमिशन बस 6 टन की थी। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।